अनुदान सबसे इम्पोर्टेंट है। अनुदान सभी विभाग में है, लोग को पता नहीं है, लोग को बिल्कुल पता नहीं है। बहुत लोग को पता नहीं, अब तो बहुत लोग को पता चल रहा है, लेकिन बहुत लोग को पहले पता नहीं था। पहले खुद हमको भी कुछ नहीं पता था, लेकिन काम करते करते आदत हो गया। अब तो इसके बिना मन नहीं लगता है कि डेली 7-8 घंटा ना रहें। मेरे ही विधानसभा के, मेरे ही प्रखंड के कचनार के ही पेशेंट था, वो लुधियाना से चले थे। कहाँ से चले थे? लुधियाना से। 11 बजे रात को छपरा मेरे को पता चला, एक सनी नाम का लड़का है, माधवपुर के कचनार के, वो बोला कि मुकेश भैया ये भर्ती हैं, गरीब परिवार है। 11 बजे रात को छपरा में हम प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें कॉल किए, कहें कि आप जल्दी सदर रेफ़र कीजिए। तो वो बोला कि नहीं करेंगे। हम कहे कीजिएगा कि नहीं। वो 11 बजे रात को हम रेफ़र करवाएं कहाँ? छपरा सदर। छपरा सदर से फिर PMCH IGI से बुलाएं, इसलिए कि मान लीजिए वो लोग प्राइवेट से आता है तो 4-5 हज़ार रुपया लग जाता है एम्बुलेंस का, तो सदर जाएगा लोग तो फ्री में आ जाएगा लोग। तो छपरा सदर भेजे, सदर से पटना बुलाएं IGI से। सुबह शायद वो लोग का भर्ती नहीं ले रहा था, हम बुला लिए थे, तो फिर गए 2 मिनट के अंदर हम भर्ती उसमें करवा लिए। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, हमें रोहित रवा देखते मैच बॉक्स। समाज के सेवा कैसे कइला आज रवा के हम दिखाए जा रहा बानी। बहुत सारा लोग समाज सेवी कहेला और समाज के सेवा करेला, लेकिन कौना तरीका से करेला बहुत लोग जाना तटे। लेकिन आज जौन स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुकेश कुमार सिंह जी जौन कार्य कर रहा बानी, एगो सराहनीय बाटे। बहुत लोग जाने के भी प्रयास करते भाई मुकेश कुमार सिंह के हटे, और जे भी पटना IGMS में जाला, चाहे पटना एम्स में जाला या पटना PMCH में जाला, तो इहे के मार्फत से लोग जाला। कैसे कि ई जौन जितना भी संस्था हटे एमें बहुत संख्या में लोगों के भीड़ होला और लोग भटभटाला कि भाई हमसे केकर लगे जाए जो हमसे सही सहूलियत मिल पाओ और ट्रीटमेंट सही तौर पर मिल पाओ। आज जौन मुकेश कुमार सिंह जी कार्य कर रहा बानी, कहीं ना कहीं एगो सराहनीय पहल बाटे। और बहुत लोग जाने के प्रयास करल कि भाई मुकेश कुमार सिंह के हटे। सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहे नहीं, और आज यहाँ से हम बात करे वाला बानी कि जौन यहाँ का मरीज जानी लो, जौन प्रकार के यहाँ के भावना बाटे और बड़का बड़का समाज सेवी के भी ना होला। मुकेश भाई सबसे पहले स्वागत करते हैं। प्रणाम सभी लोग को और आपको भी। अच्छा, कब से मन में जागल कि समाज के सेवा करे के चाहिए और बहुत कुछ समाज के सेवा करके अपन लोग के सीख देवे के चाहिए? ये जब फर्स्ट बार माननीय विधायक व्यास भैया बने थे MLA, तभी से हमको ही काम करने में मन लगा। शुरू में सीखते जाएँ, उसमें भैया का भी सपोर्ट रहा। मंगल बाबा के आवास पे दिन भर आते थे, पहले दिन भर सुबह हो जाता था तो 9-10 बजे उनके आवास पे, 10 बजे करीब उनके आवास पे चले जाते थे। फिर जो पेशेंट रहता फर्स्ट में भर्ती करवाना वो करवा लेते थे, और रात तक 10 बजे ले उनका आवास खुला रहता था, तो 10 बजे ले भर्ती करवाते थे। आदत बन गया उसी तरह। अच्छा, लोग के मन में ये अवधारणा रहेला कि मंगल बाबा जौन बानी अपने क्षेत्र के लोग कार्य ना करेनी, वहाँ कोनो मतलब ना रहेला, तो फिर वो कहते नहीं कि मंगल बाबा के मार्फत से लोग जाते टे। थोड़ा ये चीज़ के क्लियर कर। देखिए, मंगल बाबा वाला बात जो है ना, अब आदमी सीखने की कोशिश करेगा तो बहुत सीख सकता है। तो हम भी शुरू में सीखे, मेरे को भी वहाँ पर गाइडेंस मिला कि ये यहाँ भैया भी बहुत सिखाए, माननीय विधायक व्यास भैया और मंगल बाबा, वही आदत बन गया। अब तो ऐसा आदत हो गया कि अब तो मान लीजिए मंत्री नहीं है तो अब तो उनके आवास पर भी नहीं होता है, उनका भी पर भी जो पहले वाला होता था वो नहीं होता था। तो एक बन गया, उसके बाद पकड़ बन गया हॉस्पिटल में। और सबसे बड़ी बात है कि IGMS के MS मनीष मंडल सर, मतलब हम लगता है कि अभी तक 2-3 आदमी को भैया श्री जी लगाते हैं, जिनमें एक उनका नाम भी है। जब भी किसी के लिए हम मैसेज करते हैं तुरंत वो प्रेफरेंस करते हैं। कल या परसों बोल रहे हैं, परसों 4 आदमी 5 आदमी का था, लेकिन पाला मेरा ही पेशेंट कचनार के थे। उसके पहले 2 पेशेंट और थे, इसी सप्ताह 4-5 दिन के पहले की बात है। ये दोनों पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती थे।
चाहे एक एकमा में एस कुमार के पास थे, वो माननीय विधायक व्यास भैया के ससुरारी के ही थे, माधोपुर ट्रेनमा का एक्सीडेंटल केस था। और एस कुमार लेके हम कितना 9 बजे रात को कॉल किए हम खुद। तो एस कुमार हमको बोले कि इसको फ्रैक्चर है और ब्रेन में चोट है। तो हम बोले कि जब सर ब्रेन में चोट है तो इसको आप रेफ़र कर दीजिए, इसलिए कि न्यूरो केस आ गया। तो हम कहे कि आप रेफ़र कर दीजिए। मनीष में एस कुमार सर ऐसे रेफ़र किए, फिर वहाँ पर हम लोग भर्ती करा फिट करवा के आए। उसके बाद इधर 4-5 दिन पहले 2 और पेशेंट हैं, मेरे ही विधानसभा के हैं, उनके रिलेटिव थे। मेरे गांव के मनोज भैया के ही रिलेटिव थे। वो सिरसाई में भर्ती थे, पटलीपुत्रा गोलंबर तरह, उसमें वो भर्ती थे। तो मेरे को मनोज भैया भी कॉल किया और वो किए, तो उनके लिए दोनों जगह काम कर दिए, या तो एम्स भी कर दिए और IGMS कर दिए। तो IGMS में बुलाया गया कि 11 बजे आने के लिए, और एम्स में 7 बजे। एम्स में भर्ती करवाएं और फिट होकर वो आई। एक दिन में उनका भी, बाहर तो जानते हैं एक दिन में 70-80 हज़ार रुपया ले लेता। एक और आपको बता रहे हैं, इधर 20-25 दिन के बाद बहुत इंटरेस्टिंग बात है, सुनिएगा। मेरे ही विधानसभा के, मेरे ही प्रखंड के, कचनार के ही पेशेंट था। वो लुधियाना से चले थे। कहाँ से चले थे? लुधियाना से। 11 बजे रात को छपरा मेरे को पता चला, एक सनी नाम का लड़का है, माधवपुर के थे, कचनार के। वो बोला कि मुकेश भैया ये भर्ती हैं, गरीब परिवार है। 11 बजे रात को छपरा में हम प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें कॉल किए, कहें कि आप जल्दी सदर रेफ़र कीजिए। तो वो बोला कि नहीं करेंगे। हम कहे कीजिएगा कि नहीं। वो 11 बजे रात को हम रेफ़र करवाएं कहाँ? छपरा सदर। छपरा सदर से फिर PMCH IGI से बुलाएं, इसलिए कि मान लीजिए वो लोग प्राइवेट से आता है तो 4-5 हज़ार रुपया लग जाता है एम्बुलेंस का, तो सदर जाएगा लोग तो फ्री में आ जाएगा लोग। तो छपरा सदर भेजे, सदर से पटना बुलाए IGI से। सुबह शायद वो लोग का भर्ती नहीं ले रहा था, हम बुला लिए थे, तो फिर गए 2 मिनट के अंदर हम भर्ती उसमें करवा लिए। अब देखिए, इसके बाद उनका एंजियोग्राफी हुआ, उसमें ब्लॉकेज बताया। तो ब्लॉकेज बताया तो 1,37,000 रुपया लगता है करवाने में, ब्लॉकेज था। तो हम उनको माना किया कि नहीं, आप लोग पैसा वैसा मत दीजिए, हम करवाएंगे अनुदान से। और 10-12 दिन में उनका अनुदान करवा के, अनुदान से ऑपरेशन करवा के उनको भेजें। 1,37,000 रुपया इधर बचत हुआ, एम्बुलेंस का भी बचत हुआ, और उसके बाद छपरा में अलग लुटता तो लुटता, इसलिए कि फर्स्ट में ICU में ऐसे कर दिया। अच्छा मुकेश भाई, पर डे कितना पेशेंट जाता है आपके पास, अगर सीवान से बात करें या अदरवाइज किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बात करें? आज का 2 पेशेंट आपको बता रहे हैं, एक एकमा का है और दूसरा का मधुबनी का। मधुबनी हम लोग के क्षेत्र का नहीं है, लेकिन मधुबनी का है। वो माननीय विधायक व्यास भी यहाँ हैं, उन्हीं के कोई जान पहचान के आदमी, वो सुबह कॉल किए और उनको 2 साल पहले हम भर्ती करवाए हैं IGMS में। तो उस समय अभी कॉल किए कि मुकेश जी फिर पापा को दिक्कत हो गया। तो हम कहें कि आप मधुबनी से कैसे इतना दूर आइएगा, प्राइवेट एम्बुलेंस से तो इतना पैसा लगेगा, आप सदर वहाँ पर चल जाइए, जो सरकारी एथी है वहाँ चले जाइए, वहाँ से रेफ़र करवाइए। तो वहाँ वो गए हैं, वहाँ से वो रेफ़र करवा के आ रहे हैं। और दूसरा का एकमा क्या, इस आदमी के लिए हम कल कॉल भी किए थे, इसलिए कि पैरालिसिस मारा है, बेड पे हैं, ना उठ सकते हैं ना बैठ सकते हैं। तो इनके लिए हम कॉल किए हैं, इनको डॉक्टर जनार्दन सर देख रहे हैं। तो हम सर से भी कल बात किए थे इनके लिए, तो सर बोले कि आप काम कीजिए, इमरजेंसी से इनको भर्ती करवा दीजिए। वो बोले कि ये सर होंगे, हम बोल दे रहे हैं, आप इमरजेंसी से भर्ती करवा लीजिए। तो इनसे बात किए हैं, तो ये बोले कि मुकेश भैया आज हमको भर्ती करवा दीजिएगा, कल नहीं करेंगे, इसलिए कि इमरजेंसी से भर्ती करवाने पर 23,000 कुछ रुपया लगता है, और OPD से भर्ती करवाएंगे तो 8600 रुपया लगता है, इसलिए प्रेफरेंस पैसा का भी है यहाँ पे। अच्छा, ना रहुआ कोनो प्रकार के लालच बना पैसा कमाए के बाटे। अच्छा, बहुत लोग सोचते हैं कि भाई मुकेश भाई दलाली वाले तो नानू करेले, कैसे कि उमें बहुत दलाली चलेला, बहुत प्रकार के लोग के मन में धारणा रहेला। ये सब अगर करते थोड़ा सा भी ना, तो मनीष मंडल सर जो हैं MS, किसी दिन हमको पता लगा लिया रहते हैं। बहुत जांच होता है किसी पर, अगर कोई भी बेड लेता है ना तो उस पर निगरानी उनका रहता है। और अभी तक हम उतना आदमी को करवाए हैं, लेकिन एक चाय से भी बचे हैं आज तक, कि किसी का चाय नहीं पियेंगे। जिस दिन छोड़ेंगे छोड़ देंगे, लेकिन जब तक करेंगे किसी का चाय तक भी नहीं पी सकते हैं। दूसरा क्या, अभी 3 दिन पहले की बात है,
मनीष MS सर हैं, जो मनीष मंडल सर, उनके जो स्टाफ लोग रहता है लोग, जो बेड उठ के वहाँ पर करता है लोग, तो 4-5 दिन पहले हमको पीठ ठुका लो कि बाबू मान गए तुम्हारे जैसा है। इसलिए सुनिए, वो पेशेंट को जो भर्ती करवा रहे थे, उस समय उनके पास करंट पैसा नहीं था भर्ती के लिए, और इमरजेंसी से करवा रहे थे। लेकिन वहाँ पर इतना बना के रखे हैं कि किसी से हम बोले कि इनको इतना अभी आप कर दीजिए, हम फिर थोड़ी देर बाद आपको कर देना, इसलिए कि 10 मिनट में बेड दूसरे को चला जाएगा। लेकिन आज तक इतना दिन में बच्चे हैं कि इसको जब तक करना है बचा के चलना है, जिस दिन छोड़ो बिंदास छोड़ो। अच्छा, अगर वैसे केहू संपर्क करे के चाहता, अगर केहू के तबीयत खराब होता है तो वैसे कैसे संपर्क हो पाई? कैसे लोग जाने के चाहता कि जो गरीब वर्ग के लोग रहेला, स्पेशली वो लोग को बहुत दिक्कत होला कि अगर थोड़ा सा तबीयत खराब हो जाला तो गाँव के झोरा छाप डॉक्टर लगे जाला, बीमारी बढ़ जाला, फिर उसके बाद बड़ा हॉस्पिटल में जाला भटभटाला। नहीं, इसके लिए हम तो 10-20 बार हरदम अपना मोबाइल नंबर शेयर भी कर दिए हैं। अब कोई भी कॉल करता है, आज ही एक माँ वाला है, हम क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। फिर मेरे क्षेत्र के भी 2 आदमी जा रहा है, वो लोग का हम ट्रेन में थे, लेकिन वो लोग फ़ोन किया कि हम लोग आ रहे हैं, लेकिन वो लोग जब लोग जाता है तब लोग OPD का नंबर ख़त्म हो जाता है। उससे पहले हम OPD में नंबर लगवा के रख दिए हैं वो लोग का। वो अभी पहुँचे हैं तो दिखाने के लिए लड़का 1-2 गो है, वो लोग को हम बोल भी दिए हैं कि भैया थोड़ा हेल्प कर दीजिएगा। देखिए, आज हमारे साथ मुकेश कुमार सिंह जी मौजूद रहनी, और आज समाज के सेवा कौना प्रकार से होला और कौना प्रकार से निस्वार्थ भाव से करे के चाहिए, कहीं ना कहीं मुकेश कुमार जी सिंह जी से सीखे के चाहिए। और अगर किसी तबीयत भी खराब होता है तो नंबर भी एक और बात कि देखिए, स्वास्थ्य में ना सभी में अनुदान है, चाहे किसी का भी हो, जिसका तबीयत खराब मतलब ऑपरेशन करवाना हो, सभी में। सिर्फ गायनी विभाग में 1-2 में अनुदान नहीं तो टोटल में है, सरकार के द्वारा अनुदान है, सभी में है अनुदान। अभी देखिए 10 दिन कल पास भी हुआ है कि बच्ची है, बहन भी है, मेरे ही प्रखंड की है, उसको अनुदान का कुछ पता नहीं था, कुछ कब इसमें पता नहीं हो। उसको बोले कि तुम डॉक्टर सर से सिर्फ लिखवा लो कागज़ पे, और मेरे घर वाला पटना घर वाला एड्रेस पर भेज दो। वहाँ से वो लिखवा ली, पटना घर वाला एड्रेस पे आ गया, उसका अनुदान पास करवाएं। उसका हमको लग रहा है कि ऑपरेशन में 30,000 रुपया लगेगा, 30,000 रुपया पास हो गया। अच्छा, अनुदान के भी सुविधा मौजूद? अनुदान सबसे इम्पोर्टेंट है, अनुदान सभी विभाग में है, लोग को पता नहीं है, लोग को बिल्कुल पता नहीं है, बहुत लोग को पता नहीं है। अब तो बहुत लोग को पता चल रहा है, लेकिन बहुत लोग को पहले पता नहीं था। पहले खुद हमको भी कुछ नहीं पता था, लेकिन काम करते करते आदत हो गया। अब तो इसके बिना मन नहीं लगता है कि डेली 7-8 घंटा ना रहें। तो मैंने परसों की हम कहानी बता रहे हैं, और एक दुखद घटना भी था। एक साथ 2 गो पेशेंट था, एक तरफ मेरे क्षेत्र का पेशेंट डेट किया है और एक तरफ पेशेंट सीरियस है। तो जो डेट कर गया, अब उसको तो हमको उसमें समय हम सोचे कि कम दें, पहले इनको हम जो ये सीरियस हैं इनको हम पहले भर्ती करवा दें। अब मुझे इसी में इनको हम भर्ती करवा के सब चीज़ करवा के बेड उड पर ले जाके, उसके बाद वो सब करवाने के बाद इनका मेडिसिन वाला भी ले जाके दिखाया, सब चीज़ दिखा के उसके बाद उस पेशेंट को गए, वो भी दरौदा प्रखंड के हैं। जो पेशेंट का दुखद निधन भी हो, उनको 1 दिन पहले भी भर्ती करवाए थे हम। उनका भी रात में वो गए थे दिखाने यहाँ से, तो डॉक्टर सर बोले कि नॉर्मल है। उनको जो लेके भैया भी गए थे, वो भी बोले मुकेश जी दवा से ही ठीक हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको विश्वास नहीं हुआ, तो हम बोले कि नहीं भैया सुबह हम एक बार सर से दिखाएंगे, इसलिए कि 50 रुपये OPD लगता है, कि 50 रुपया लगेगा, OPD से हम एक बार दिखाएंगे। सुबह गए, हम देखते ही बोले कि नहीं पेशेंट सीरियस है, अब बताएं। तो सुबह OPD में दिखाएं, उनको पहला जैसे नंबर लगा दिया था हम, तो पहला दूसरा नंबर था तो हम लेके चले गए। समीर सर थे जनरल मेडिसिन, वो देखते ही हमको हरदम बोलते हैं कि पूरा सिवान को तुमको भर्ती करवाना है क्या। हरदम मतलब एक होता है अपनापन तरह के हरदम मानते हैं, और जब देखेंगे तब यही बोलेंगे। तो हम बोले सर भैया श्री जी, उनको भी बोलते हैं, तो कहेंगे भैया श्री जी इनको भर्ती करना है, उनको भर्ती करवाएं और उनके लड़का को सब चीज़ बताएं कि बाबू ये तुम यहाँ टेस्ट दे देना, ये यहाँ देना। लड़का को उतना बेचारा का अनुभव नहीं था, वो नहीं करवा पाया। और शाम को हम गए 4 बजे, फिर सुबह हम 5 घंटा थे और 4 बजे फिर पहुँच गए। सुबह 7 बजे आ गए थे, 11 बजे हम गए, और फिर शाम को गए तो कुछ नहीं दिया था। फिर गुस्साएँ, लेकिन उसी समय ECG हम करवाएं, और ब्लड के लिए सब हम उसको वहाँ पर कहें कि अभी जाओ वहाँ पे वो करवाएं, लेकिन चेकअप समय पर नहीं हो पाया और सुबह उनका निधन भी हो गया।
बहरहाल बहुत सारा चीज़ बाटे, लेकिन आज हर केहू अगर स्वास्थ्य विभाग से जुड़ल बाटे तो कहीं ना कहीं लोग के सेवा भाव रखे के चाही। ई भावना ना रखे के चाही कि अगर उ दोसर केहू बाटे तो उनका राजनीति द्वेष में ना करे के चाही। ये तो आज तक कभी हम कभी भी नहीं देखे हैं कि वो उनका आदमी है, वो उनका है, चाहे वो छपरा के, वो मोतिहारी के, कभी ना देखे हैं ना देखेंगे। जिस दिन छोड़ो, लेकिन जब तक करेंगे तब तक ये देखना ही नहीं चाहिए। बहरहाल जौन भी चीज़ बाटे मैच बॉक्स के माध्यम से देखत रही और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें।